अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टेस्ट ड्रामा सीरियल दरार। इरहा पर खुला सज्जल का राज और सज्जल को भी शहीद की हकीकत, उसकी नेचर का चला पता। वीडियो को मुकम्मल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। शहीर बहुत जल्द सज्जल से माफ़ी मांग लेता है, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, लेकिन तुम जानती हो कि मैं अपनी औलाद के लिए बहुत पॉसेसिव हूँ। जब तक मेरी औलाद इरहा के पास है तुम उसको कोई भी नुकसान पहुँचाने का मत सोचा करो। सज्जल भी उसे माफ़ कर देती है क्योंकि सज्जल को तो सिर्फ पैसा ही चाहिए, और शहीर माफ़ी भी इसलिए मांगता है कि उसने अभी सज्जल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इसलिए ये दोनों अपनी अपनी लालच में एक दूसरे को माफ़ कर ही देते हैं। दूसरी तरफ जब इरहा को होश आता है तो डॉक्टर से कहती है कि वो अपने शौहर से मिलना चाहती है। तभी डॉक्टर उसको बताती है कि वो तो रात के ही चले गए। इरहा बहुत रोती है कि मुझे छोड़कर ही चले गए, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया। ऐसे में शहीर सज्जल के साथ सुबह ही सुबह हॉस्पिटल में आ जाता है। उसको पता चला कि इरहा को होश आ गया तो इरहा के पास आकर बैठ जाता है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसको बहला ही लेता है। इरहा बच्चे के बारे में पूछती है तो उसको कहने लगा, थोड़ी देर तक तुम बच्चे से भी मिल लेना, बेटी पैदा हुई है। इरहा बहुत जल्द डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाएगी, लेकिन सज्जल के तो कोई आसार ही नहीं कि वो घर से वापस चली जाए। ऐसे में इरहा रात को सोई है तो अचानक शोर की आवाज़ सुनकर उठ जाती है। शोर की आवाज़ का पता चला कि सज्जल के कमरे से आ रही है। सज्जल के कमरे का दरवाज़ा खोला, देखकर ही हैरान रह गई कि शहीर और सज्जल एक दूसरे के साथ अटकेलियां करते फिरते हैं। एक दूसरे के साथ किस हालत में उसे मिले वो तो देखकर ही हैरान रह गई। ऐसे में शहीर इतना चालाक है कि ये मामला भी संभाल ही लेगा, लेकिन अब इरहा अच्छी तरीके से जान गई है कि इनके दरमियान में ज़रूर कुछ बुरा चल रहा है, इसलिए वो ज़रा भी देर नहीं लगाएगी, शहीर को छोड़कर वापस चली जाएगी। इरहा ने तो शहीर को छोड़ने का फैसला कर दिया। ऐसे में जो शहीर की गर्लफ्रेंड है जो कि शहर से बाहर है, काफ़ी अरसा वो शहीर से दूर नहीं रह सकती, उसे भी पैसे की ज़रूरत है। वो भी शहीर के साथ आकर कुछ वक्त गुजारती है और उससे पैसा लेती है। ये बात सज्जल को पता चल जाती है कि शहीर का तो ये बिजनेस है, वो तो लड़कियों को ऐसे ही पैसा देकर इस्तेमाल करने वाला शख्स है। तो सज्जल को बहुत बुरा लगता है, वो शहीर पर भड़क भी पड़ती है, फिर उस लड़की से भी मिलेगी, उसे भी बातें सुनाएगी। यहाँ पर शहीर भी सज्जल को उसकी औकात दो टोक बता देगा। तुम भी क्या चाहती हो, अपना सारा कुछ मेरे पर ऐसे तो नहीं वार दिया तुमने, पैसा लिया है, अच्छी भारी कीमत लेती हो तुम मुझसे। शहीर को तो इस काम के अलावा जैसे दुनिया में कोई और काम ही नहीं। ऐसे में वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है कि अचानक ही पता चलेगा कि उसका बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। ऐसे में वो आसमान से गिरकर ज़मीन पर आ पड़ेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि वो करे तो करे क्या। अब तो वो कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया। ऐसे में सज्जल भला उसके साथ क्यों रहना चाहेगी। सज्जल तो पैसे की पुजारन, पैसे की प्यासी थी। फ्रेंड्स, आपको आज का प्रोमो रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।